आज के इस आधुनिक दुनिया में ना एक बिल्कुल नई तरह की गरीबी आ गई है। और नहीं, ये पैसों या संसाधनों की कमी नहीं है, ये कमी है शांति की, मौन की। आज हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन एक ऐसे लगातार हमले का शिकार हो रहा है जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां शोर हीन नया नॉर्मल बन चुका है, आखिर शांति से 2 पल बैठना सबसे मुश्किल काम क्यों हो गया है। एक सवाल जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है कि आखिर आराम के पलों में भी, छुट्टी वाले दिन भी, ये आधुनिक जीवन इतना थका देने वाला क्यों लगता है। इसका जवाब एक ऐसी कड़वी सच्चाई में छिपा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और वो सच्चाई ये है कि ध्यान, यानी आपका अटेंशन, आज के समय की सबसे मूल्यवान मुद्रा है, सबसे कीमती करेंसी। और जब आप इस कीमती करेंसी को हर छोटी नोटिफिकेशन, लोगों की वैलिडेशन और बेवजह की प्रोडक्टिविटी के पीछे खर्च कर देते हैं ना, तो दिन के एंड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक गहरी मानसिक थकान बचती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के इस दौर की अति उत्तेजना का युग। आज हालत यह है कि काम और आराम के बीच की वो जो एक लाइन होती थी ना, वो पूरी तरह से मिट चुकी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। आज दुनिया भर में लगभग 4.9 बिलियन लोग रोजाना औसतन 2.5 घंटे सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बिता रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मानव इतिहास में पहले कभी भी हमारे दिमाग पर इस तरह का संवेदी और मानसिक हमला नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम पर एक ऐसा बोझ है जिसे प्रोसेस करना हमारी प्राकृतिक क्षमता के ही बाहर है। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक डोपामीन लूप। जरा सोचिए, हम क्या करते हैं? पहले हमने स्क्रीन स्क्रॉल की, कुछ नया दिखा और दिमाग को एक डोपामीन हिट मिला। फिर जैसे हमने स्क्रॉल करना बंद किया, अचानक से एक अजीब सी बोरियत या बेचैनी होने लगती है। इस रिवॉर्ड सिस्टम ने हमारे दिमाग में डोपामीन की इतनी भारी कमी पैदा कर दी है कि अब जो असल जिंदगी की शांति है ना, वो हमें सुकून नहीं देती, बल्कि बहुत उबाऊ और खाली लगने लगती है। अब ये सब हमारे दिमाग के साथ बायोलॉजिकली क्या कर रहा है, आइए शोर की न्यूरोलॉजी को समझते हैं। जब हमारे दिमाग को कभी आराम ही नहीं मिलता तो उसकी पूरी वायरिंग ही बदलने लगती है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ होती है गहरी सोच वाली अवस्था जहां दिमाग अल्फा किरणें बनाता है। ये वो स्टेट है जो हाई फोकस और रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी आज की अति उत्तेजित अवस्था, जहां दिमाग में बीटा और गामा किरणें तेजी से स्पाइक करती हैं। लगातार आने वाली ये नोटिफिकेशंस हमारे दिमाग के आदिकालीन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को पूरी तरह से हाईजैक कर लेती हैं, जिससे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड हो जाता है। और इसी ओवरलोड का नतीजा है पॉपकॉर्न ब्रेन। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हमारा मन इस तेज स्टिमुलेशन का इतना आदी हो जाता है कि असल दुनिया की धीमे और आम काम करना लगभग असंभव सा लगने लगता है। जब हम लगातार मल्टीटास्किंग और इस डिजिटल ओवरलोड में जीते हैं तो हमारा फोकस पूरी तरह से टूट जाता है, नसों के रास्ते बदल जाते हैं और दिमाग में हमेशा एक गहरी मानसिक धुंध छाई रहती है। और इस न्यूरोलॉजी का असर अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें भारत की बर्नआउट महामारी साफ दिखाई देती है। इस पूरी न्यूरोबायोलॉजी का सीधा असर आज भारत के कॉर्पोरेट कल्चर पर पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि आज भारत में 59% कर्मचारी बर्नआउट का शिकार हैं? ये सच में डराने वाला है। आज जो ये हसल कल्चर का महिमा मंडन हो रहा है, या हाल ही में जो 70 घंटे काम करने वाली बहस छिड़ी है, इसने जेन ज़ी और हमारे युवा प्रोफेशनल्स के लिए इस भयानक थकान को एक नॉर्मल बात बनाकर रख दिया है। और अगर किसी को लगता है कि इस ओवरवर्क से फायदा हो रहा है, तो जरा इसका आर्थिक असर देखिए। भारत में इस खराब मानसिक स्वास्थ्य की वजह से हर साल $14 बिलियन का भारी भरकम आर्थिक नुकसान होता है। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि आप ओवरटाइम में हर 10% की वृद्धि करते हैं, लेकिन असल में आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती ही है। इस तरह की थकान से न सिर्फ इंसान अंदर से टूटता है, बल्कि इकोनॉमी को भी एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे रोकते क्यों नहीं। यही एंट्री होती है हमारे अगले हिस्से की, अनुपालन का मनोविज्ञान। वर्कप्लेस के बाहरी दबावों को तो हम समझ गए, लेकिन हमारे अंदर वो कौन सा मनोविज्ञान है जो हमें आसानी से नहीं कहने से रोकता है। मनोविज्ञान में इसे फॉनिंग कहते हैं। ये असल में एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। जब लोग विवाद से बचने के लिए या इमोशनल सेफ्टी का एक झूठा एहसास बनाए रखने के लिए सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हैं। ये आदत असल में अकेले रह जाने और रिजेक्शन के एक बहुत गहरे डर से पैदा होती है।
और जरा सोचिए, जब इस डर का कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया से मिलने वाले अप्रूवल के साथ होता है, तो जन्म होता है वैलिडेशन की लत का। आपकी खुद की कीमत, आपका आत्मसम्मान पूरी तरह से इस बात पर निर्भर हो जाता है कि बाहरी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस भयंकर सामाजिक दबाव और कुछ छूट जाने के डर में इंसान धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो बैठता है और खुद के ही साथ धोखा करने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग इस जाल से निकलना नहीं चाहते। असल में हमारे दिमाग में कुछ अदृश्य जाल होते हैं जिन्हें हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं, जैसे संक कॉस्ट बायस कि मैंने इसमें इतना समय लगा दिया है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, या फिर स्टेटस को बायस, जैसी स्थिति है वैसी ही चलने दो। ये मानसिक जाल लोगों को अच्छे इरादों वाली लेकिन थका देने वाली कमिटमेंट से बाहर निकलने ही नहीं देते और उन्हें हमेशा क्रॉनिक स्ट्रेस में कैद रखते हैं। तो अब बाहर कैसे आएं? चलिए बात करते हैं स्पष्टता की और सीमाओं की वास्तुकला की। अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने का जो सबसे पहला कदम है ना, वो है इस आत्म धोखे को पहचानना, जहां दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जरूरतें मिटा दी जाती हैं। हमें इससे शिफ्ट होकर स्वस्थ अन्योन्याश्रिता यानी हेल्दी इंटरडिपेंडेंस की तरफ जाना होगा। इसका मतलब है कि आप प्रामाणिक संबंध बनाने के लिए पहले अपनी खुद की जरूरतों का सम्मान करें। बाउंड्रीज बनाना कोई सामाजिक अपराध नहीं है, बल्कि आज के समय में ये एक बेहद जरूरी न्यूरोबायोलॉजिकल सर्वाइवल मैकेनिज्म बन चुका है। यहीं पर एसेंशियलिज्म या कह लें आवश्यकवाद की फिलॉसफी हमारी सबसे बड़ी ढाल बनती है। इसे आप कम के अनुशासित पीछा करने के रूप में देख सकते हैं। यानी आपकी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर खर्च होनी चाहिए जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। इस शोर को काटने और अपने खोए हुए आत्मसम्मान को वापस पाने का यही एकमात्र तरीका है। इसके लिए राइटर डेरेक सीवर्स ने एक बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है, जिसे कहते हैं हेल ये या नो। रूल बड़ा सीधा है। अगर कोई नया अवसर, कोई नया कमिटमेंट आपके अंदर एकदम से हेल ये वाली फीलिंग नहीं जगाता, तो आपका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के एक स्पष्ट नहीं होना चाहिए, बस। और यही हमें ले जाता है हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, जानबूझकर अस्वीकार करने की कला। देखिए, डिस्ट्रैक्शन के इस दौर में इंटेंशनल रहना सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होगा। इसके लिए आपको सख्त सिस्टम्स बनाने होंगे। अगर आपको फोमो से बचना है तो अपने इरादों को एकदम स्पष्ट कीजिए। अपने समय के लिए सख्त मापदंड बनाइए। बाउंड्री सेट करने की रोज प्रैक्टिस कीजिए। और हमेशा याद रखिए कि हर बार जब आप किसी चीज को हाँ कहते हैं तो आप किसी दूसरी चीज को नहीं कह रहे होते हैं। इन ट्रेड ऑफ्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हम लौटकर वहीं आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ध्यान, यानी आपका अटेंशन, आधुनिक जीवन की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। आज के समय में एक शांत, फोकस्ड और बोझमुक्त दिमाग होना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक अचीवमेंट है। जितने भी सफल लोग हैं, वो अपनी इस मुद्रा की रक्षा बहुत सावधानी से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लगातार अवेलेबल रहने से फोकस और शांति दोनों पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। और अंत में हम आपको इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। एक सार्थक जीवन केवल उन चीजों से नहीं बनता जिन्हें हम स्वीकार करते हैं, बल्कि उन चीजों से भी बनता है जिन्हें हम अस्वीकार करने का साहस दिखाते हैं। इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। देखिए कि शांति पाने के लिए किन चीजों को अपनी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाना है। अपना आत्मसम्मान बचाइए, अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए और एक सच में उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए।